एवरीवन, महाशिवरात्रि पर अभिषेक कैसे करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने आई हूँ चारों प्रहर की पूजा के बारे में, जो प्रदोष काल से शुरू होकर अगले दिन मॉर्निंग तक चलती हैं। ये चार प्रहर के अभिषेक जो होते हैं, ये विशेष रूप से बहुत महत्ता रखते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर जो चारों प्रहर पे जो अभिषेक किए जाते हैं, जो साधना की जाती है, वो भगवान के विभिन्न रूप जैसे कि शंकर, महेश, रुद्र, शिव, इन सब विभिन्न रूपों की साधना और आराधना की जाती है। शिवोहम को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को शिव में विलय करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव प्रत्येक शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो उनकी जो है चार प्रकार से, उनकी जल से, दही से, शहद से, घी से, ऐसे चार प्रकार से उनका चार बार उनका अभिषेक किया जाता है। और प्रत्येक अभिषेक के बाद उनका विशिष्ट श्रृंगार भी होता है, यानी उनका 4 बार श्रृंगार भी किया जाता है। पहले अभिषेक किया जाता है, फिर उनका प्रत्येक अभिषेक के बाद श्रृंगार भी किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही ये विशिष्ट अभिषेकों का भी बहुत महत्व है, जिनको करने से मन को शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, पिछले जन्मों के सैकड़ों पापों और दोषों से हमें मुक्ति मिलती है, हमें दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमको इन अभिषेकों को जरूर करना चाहिए। कम से कम एक अभिषेक तो हमको अटेंड करना ही चाहिए। निषिद्ध काल क्या होता है? अब मैं आपको सबसे पहले निषिद्ध काल का समय बताऊंगी कि निषिद्ध काल का क्या टाइम है। निषिद्ध काल क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। निषिद्ध काल मध्य रात्रि का वो समय है जो आमतौर पर 12 बजे के आसपास पड़ता है, और ये 40-50 मिनट का समय होता है। ये समय जो होता है ये तब पड़ता है जब दिन का और रात का संतुलन बनता है। और ये जो समय होता है ये तंत्र मंत्र, ध्यान साधना, महाशिवरात्रि और दीपावली जैसे पर्वों पर विशिष्ट पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी 2026 में 15 फरवरी को जो निषिद्ध काल का समय है वो रात में 11:52 से शुरू होकर 12:42 तक पड़ेगा। यानी कि शिव आराधकों को कम से कम 50 मिनट का समय शिव आराधना करने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ 15 फरवरी को प्रथम प्रहर की पूजा कितने बजे से शुरू होगी। प्रथम प्रहर की पूजा शाम को 6:11 से स्टार्ट होकर रात को 9:23 तक का समय रहेगा। इस समय पे जलाभिषेक किया जाएगा और शांति की, पवित्रता की कामना की जाएगी। द्वितीय प्रहर का अभिषेक रात को 9:23 से लेकर 12:35 तक किया जाएगा, जो दही से किया जाएगा। और दही से अभिषेक करते समय संतोष और स्थिरता का आवाहन किया जाएगा। तीसरे प्रहर का जो अभिषेक शुरू होगा वो 12:35 से 3:47 तक, रात की बात कर रही हूँ मैं, 12:35 से 3:47 तक घी से किया जाएगा। और घी से अभिषेक करते समय सुख समृद्धि की, वंश वृद्धि की और आरोग्यता की कामना की जाएगी। चौथे प्रहर का अभिषेक जो है वो 3:47 से लेकर 6:59 तक, सुबह 6:59 तक किया जाएगा। ये अभिषेक शहद से किया जाएगा और ये कामना की जाएगी कि प्रभु हमारे भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। ये पूरी जो अभिषेक की प्रक्रिया होती है ये पूरी रात भर चलती है, रात से लेके शाम से लेके अगले दिन सुबह तक चलती है, पूरी रात चलती है, लगातार चलती रहती है। और भक्तगण जो होते हैं वो रात्रि जागरण कर कर इसका लाभ उठाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। इससे भक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, और ये हमको ज़रूर करना चाहिए। मेरे घर के पास जो मंदिर है, मैं वहाँ जाकर रात्रि का जो अभिषेक होता है 1 या 2 अभिषेक ज़रूर अटेंड करती हूँ। मैं आपसे भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपनी भक्ति, शक्ति, मोक्ष, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए
आदिदेव महादेव का जागरण करने के लिए आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जरूर जाएं, जरूर जाएं, अवश्य जाएं। कम से कम 1 या 2 रात्रि के जो अभिषेक होते हैं उन्हें आप अटेंड करें, उनमें सम्मिलित होएं, उसमें अपनी सेवाएं दें। आप जो मंदिर में सेवाएं देना चाहते हैं उन सेवाओं को दें। इसका बहुत लाभ होता है, इसका अनंत लाभ होता है, आपको भी होता है और आपकी संतति को भी होता है, आपकी संतान को भी इसका लाभ होता है। अब बात उनकी कर लेते हैं जो विदेशों में रहते हैं, जो विदेश में हैं और जिनके घर के पास शिव मंदिर नहीं है। अब वो शिवरात्रि का लाभ कैसे उठाएं? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में एक पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना महाशिवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं। और पारदेश्वर शिवलिंग का जो साइज हो वो अंगूठे के बराबर होना चाहिए। पारदेश्वर का भी आप स्थापना कर सकते हैं और नर्मदेश्वर की भी स्थापना कर सकते हैं। इन दोनों की स्थापना करने के लिए आपको किसी भी पूजा की, विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर तो स्वयं प्रकट हैं ही भगवान शिव, तो आप इनकी घर में स्थापना अपने कर सकते हैं। और पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना तो बहुत शुभ होता है। अगर आप सुबह सुबह रोज उठकर इनके दर्शन करते हैं तो दर्शन मात्र से ही आपको रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है। आपके घर में रोग शोक, दुख, चिंता, परेशानी कुछ एंटर नहीं कर पाती है। सुबह सुबह इनके दर्शन करने से बहुत पवित्रता प्राप्त होती है, मन को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो पारदेश्वर तो सभी घर में होने चाहिए, पर साइज उनका अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं जो लोग विदेशों में हैं, ताकि जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं अपने पिछले वीडियोस में अभिषेक करने के और उपाय करने के, वो सब आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं और आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय भोलेनाथ की।